आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके बुजुर्गों ने जो अंग्रेजों के साथ बैठ के स्वतंत्रता सेनानियों और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह आदि वो देशभक्त जिन्होंने फांसी खाई देश के लिए, उनकी मुखबरी करके जो कुछ सीखा वो आपके काम आया। उनका पहला मंत्र था कि फूट डालो और राज्य करो। आपको ये मौका 2002 में मिला जब गोधरा कांड हुआ, और गोधरा कांड के परिणाम स्वरूप गुजरात के अंदर दंगे भड़के, हजारों मुसलमान मारे गए, हजारों के घर फूंक दिए गए और उनके घरों में घुस के न जाने क्या क्या गलत बातें हुई। उसके परिणाम स्वरूप आपको हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुओं का हृदय सम्राट बना दिया कि मोदी जी ऐसा काम कर सकते हैं और किसी के बस का नहीं। आप हिंदुस्तान के हिंदुओं के हृदय सम्राट बन गए, आप शेरे हिंद बन गए, और आपको उन हथकंडों से जो अंग्रेजों के साथ बैठ के सीखे थे, आपको उनके द्वारा सत्ता प्राप्त करने में बहुत आसानी हो गई और आप सत्ता पर काबिज हो गए। अब भी आप उनकी याद दिलाते रहते हो, उन हथकंडों की। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, इस तरह की बातें करके आप कोई चीज मुसलमान हिंदुस्तान की जनता के सामने रखते हो। जैसे आज आमिर खान का केस रख दिया, जबकि आपका अपना एम्बेसडर कहता है कि उसने बहुत कुछ ठीक किया, शाबाशी दी, और आप कुछ यहाँ पर आपका मीडिया कुछ फैला रहा है। कोई बात नहीं, इस बात से जितनी आपकी सत्ता कायम है, कहीं उससे ज्यादा इस बात के लिए कायम है कि आपका सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष जो है वो मृत प्राय है। आज मैं विपक्ष से आपके सामने बात करना चाहता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप इतने कमजोर हैं, क्योंकि 70 साल या जितने भी दिन राज किया आप लोगों ने, उतने दिनों में जो गलतियां की उससे इतनी हीन भावना आ गई कि आप छुप के चूहों की भांति बिलों में बैठे हैं। कभी मोदी सरकार आपको पुलिस में ना ठोक दे, कभी आपको जेलों में ना ठोक दे, कभी आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो जाए, सीबीआई, ईडी वगैरह से डरे हुए एक शब्द भी नहीं बोल पाते, मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। इतनी डरपोक विपक्ष हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी थी। हिंदुस्तान की जनता ने आपको इसलिए भेजा था कि जब हुकूमतें दिन को सोने लग जाती हैं तो विपक्ष सवाल खड़े करता है। लेकिन आज विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है। वो विपक्ष जिसकी रगों में हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों का खून दौड़ना चाहिए, उनकी रगों में आज पानी भी नहीं है। कोई जवाब नहीं मांगते, कोई सवाल नहीं करते। ये दुर्भाग्य है देश का। मैं हिंदुस्तान के विपक्ष को बताना चाहता हूं, अरे कमजोर मत पड़ो, जाके पार्लियामेंट में अब जो सेशन, मॉनसून सेशन चलने वाला है, सवाल खड़े करो, मजबूत बनो। आपको याद होना चाहिए, अरे विपक्ष का भी इतिहास है, उसको याद करो। जब हरियाणा के टीचर्स ने बहुत बड़ी स्ट्राइक की, सारे हिंदुस्तान का टीचर उसमें शामिल हो गया, और दिल्ली की काली सड़कों पे हुकूमत की काली करतूतों को रोकते हुए जब लोग जेलों में जाने लगे, 50,000 से ज्यादा लोग जेलों में चले गए थे। वो अध्यापक जो बीए, बीएड, एमए, कोई भी
ग्रेजुएशन से कम नहीं होता था, इतना ग्रेजुएट, इतना इंटेलिजेंसिया कि आजादी की लड़ाई में भी जेल में नहीं गया। ये विश्व में रिकॉर्ड था। उस वक्त हिंदुस्तान के विपक्ष ने इंदिरा गांधी से सवाल किया था कि या तो इनका समझौता करिए, इनको बुलाइए, इनसे बातचीत करिए, इनका फैसला करिए, नहीं तो कल शिक्षकों का नेतृत्व करते हुए सारा विपक्ष इनके साथ जेल में होगा। पार्लियामेंट की दीवारें थर्रा उठी, भूकंप आ गया और उनकी खोपड़ी हिलने लगी। इंदिरा जी ने विपक्ष के सामने वायदा किया और हमारा एक दिन में फैसला हो गया। और आप जानते हैं, बंसीलाल जैसे निरंकुश चीफ मिनिस्टर को तुरंत हरियाणा से बुला के सेंटर में बुला लिया और चीफ मिनिस्टर कोई और बना। इतनी बड़ी बात एक विपक्ष के एक नेता के द्वारा कही गई थी, उसका परिणाम है कि या तो हम कल इनके साथ जेल में होंगे, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, या तो फैसला करिए। अरे वो ताकत तुम्हारे पास भी है। किसान के मसले को उठाइए। किसान आज मृत प्राय हो गया है, खेत में किसान मर रहा है, पुत्र को उसके बेटे जो है सरहद के ऊपर शहीद हो रहे हैं, जिनकी शहादत से आपकी यही हुकूमत जो आज सत्ता में बैठी है, उनकी शहादत के परिणाम स्वरूप फिर सत्ता में आ जाती है और तुम देखते रहते हो। क्यों नहीं किसान की इस हालत में देखते कि बाप खेत के अंदर आत्महत्या कर रहा है और जवान उसका बेटा सरहद पर शहीद हो रहा है, और जिसका परिणाम ये होता है कि उन शहीदों के नाम पे वोट मांग के फिर दोबारा सत्ता में ये लोग आ जाते हैं। आप क्यों नहीं जगाते उस किसान को? क्यों नहीं बताते हिंदुस्तान को कि ये किस तरह सत्ता में आ रहे हैं? क्यों नहीं इनकी पोल खोलते? क्यों नहीं आवाज उठाते? अरे आवाज उठाओ। हम जानते हैं आपकी कमजोरियां हैं। आपने 70 साल में अनेकों प्रकार की गलतियां की है, जिससे आप डर गए और आपके अंदर हीन भावना है। आप सोचते हैं कि कभी भी हमारी कोई इंक्वायरी करके हमें जेल में ठोक दिया जाएगा। अरे इतने डरपोक थे तो क्यों हिंदुस्तान की जनता में आके चुनाव लड़ा? क्यों उनके प्रतिनिधि बन के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठे? याद करो एक बात को, जिसके साथ समाज होता है उस अपोजिशन लीडर ने या सत्ता में बैठा उसने बहुत मजबूत हो जाना चाहिए। आज उनकी लड़ाई लड़ो, उनको सारा का सारा समाज तुम्हारे साथ होगा। मजदूरों की क्या हालत हुई है, मजदूरों की लड़ाई लड़िए। कोरोना के नाम से देश में आज आर्थिक स्थिति क्या है और हमारी सारी की सारी संस्थाएं धराशायी हो रही हैं, बिक रही हैं। ना कोई कॉलेज नए खुले, ना कोई 6 साल के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं बनी, ना कोई मेडिकल कॉलेज बने। आपको इन सारी कमजोरियों के सवाल उठाने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और किसान का मजदूर का सवाल उठा के आप जाइए जेल में, आपका स्वागत करेंगे हम। लेकिन मत भूलना, आपके पीछे हिंदुस्तान का टीचर और उसकी गोदी में पलने वाला विद्यार्थी आपसे पहले जेल में मिलेगा। आप हिम्मत करिए और हिंदुस्तान की सत्ता को निरंकुश बनने से रोकिए। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बचाइए, हिंदुस्तान के संविधान को बचाइए। आपको एमपी बनने के बाद चुनाव के समय हमेशा आप भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की कसम खाते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपनी आखिरी लहू की बूंद को भी दे देंगे, कुर्बान कर देंगे। और यहाँ बैठ के आप अपने चंद वो कागज के टुकड़े जो कभी तुमने किसी तरह चुराए थे, उनकी चौकीदारी में बिलों में बैठे बैठे छुपे बैठे हो। आपने बाहर निकलना चाहिए, हुकूमत से सवाल करने चाहिए। आज कितना निरंकुश हो चुका है आपका मीडिया, और आप में कोई भी उनकी गलती का जवाब नहीं देता। आपको पता है कि आज हिंदुस्तान पर सत्ता किस बात से हो रही है? एक तो वो तलवार जो सांप्रदायिकता से बनी हुई है, एक वो मीडिया जो इनकी झूठ को सच में बदल देता है, कोई झूठ का जवाब देने वाला नहीं मिलता। एक वो पूंजीपति जिनको पैसा देके इन्होंने बाहर भेज दिया है कि अपना कारोबार करो और हमें ईबी के हिसाब से जो है आप पैसे देते रहो। इलेक्शन बॉन्ड जिसका कोई हिसाब नहीं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड
जिसका कोई हिसाब नहीं। वो पैसा हुकूमतों को गिराने बनाने में काम आता है। इतने बुज़दिल हो गए। अरे जरा देखो, जिसको शेर हिंद करके भेजा था, जिसको इन्होंने हिंदुस्तान का हृदय सम्राट बना के भेजा था, ये भी शेर की हिंदुस्तान के टीचर और विद्यार्थियों ने पूंछ उठा के देखा तो शेर क्या, ये तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे शेर से तुम डरते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आइए, आपकी रगों के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों का खून दौड़ रहा है और इनकी रगों के अंदर अंग्रेजों की गुलामी की दहशत, गुलामी के गलत इनके जो जिस बात से हुकूमत कर रहे हैं वो इनको दाव सिखाए गए। इनकी रगों में अंग्रेजों की मुखबरी जो की थी, उस जलालत का खून इनकी रगों में है। उसका मुकाबला उस खून ने करना चाहिए जिनकी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून दौड़ रहा हो। मैं आज हिंदुस्तान की विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि आओ, अपने भय से मुक्त हो के आओ। कोई ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो। आज सारा हिंदुस्तान का किसान, मजदूर और आम लोग, शिक्षक, विद्यार्थी सब आपके साथ हैं। लेकिन आवाज तो उठाइए, जरा हिम्मत तो करिए। किसान और मजदूर के लिए लड़िए। किसान के लिए आपने लड़ना है। क्या कहना है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में सवाल उठाए पार्लियामेंट में कि किसान को जो समर्थन मूल्य के साथ आज अपनी उत्पादन का मूल्य मिलता है, उतना ही मूल्य हुकूमत उन्हें दे, ताकि उनका उत्पादन का मूल्य टोटे से नफे में बदल जाए। उनको अपनी आय का दुगना मिलने लगेगा तो उनका टोटा खत्म हो जाएगा, टोटे का बिजनेस नहीं रहेगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं किया तो पूछो हुकूमत से, पूछो मोदी से, पूछो उसकी सरकार से। अगर किसान हड़ताल करके बैठ गया, किसान खेती नहीं करेगा, कोई और छोटे मोटे धंधे अपना लेगा, तो आप क्या सोने चांदी की रोटियों से पेट भर लोगे? कहो उसे, मोदी जी से, कि पूछे अपने पूंजीपतियों से कि ठीक है, तुम्हारे पास इतना धन है, क्या इस धन से तुम पेट भर सकते हो, रोटी खा सकते हो सोना चांदी की बना के? नहीं, कहेंगे अनाज की रोटी खानी। अनाज की रोटी खानी है तो इन पूंजीपतियों के ऊपर वो टैक्स लगाया जाए, जिस टैक्स से इनकी समर्थन मूल्य के बराबर और मूल्य इनको दिया जाए, ताकि इनकी आय दुगनी हो, किसानों में जान आए, देश मजबूत बने। उनके बच्चे जो सरहद पर हैं वो निश्चिंत होकर हमारी रक्षा करें, जो पुलिस में हैं वो निश्चिंत होकर अपने धर्म अनुसार जनता की अंदर रक्षा करें, और जो कंडक्टर हैं वो जो आपके दूसरी छोटी पोस्टों पर हैं, वो बच्चे देश की सेवा करें, और आगे आने वाले बच्चे इनके अच्छी पढ़ाई करके वो भी आईएएस अधिकारी बने, दूसरे बड़े बड़े अफसर बने। इस बात के साथ किसानों की हमदर्दी के लिए, किसानों के हित के लिए आप कुर्बान हो जाएं तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर जिंदा रहे तो आपको यश मिलेगा, आप पुनः हुकूमत स्थापित करने में कामयाब हो जाओगे। ये मेरी हिंदुस्तान की सब पार्टियों से अपेक्षा है कि वो हमारी अपील को सुनेंगे। चाहे वो पार्टी कांग्रेस है, चाहे वो पार्टी कोई भी है, सपा बसपा और वह दूसरी पार्टियां। आप जानते हैं सपा जो एक पहलवान की बनाई हुई पार्टी है, मुलायम सिंह, बसपा जिसके पीछे काशी जी और अंबेडकर का जो है आशीर्वाद है, और ममता बनर्जी उस मिट्टी से पैदा हुई है जिस मिट्टी से सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। अगर ये अपनी औकात, अपनी चीज, अपनी असलियत को पहचान लें तो हिंदुस्तान में विपक्ष में होते हुए भी ये सत्ता से बड़े हैं। आओ मेरे विपक्ष के साथियों, जरा हुकूमत से सवाल करें और हिंदुस्तान की जनता के हित में कुर्बानी तक देने को तैयार हो जाएं। आपको कुर्बान हुए तो फिर कहता हूं स्वर्ग मिलेगा। अगर
जिंदा रहे तो यश मिलेगा, विजय मिलेगी, और देश से इन ठगों का, इन गलत काम करने वालों का, बलात्कार, डाके, चोरी, सब प्रकार की विपत्तियां जो इस देश में है वो समाप्त हो जाएंगी। आओ आगे आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद।